छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दिल्ली सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, नगर निगम हाय हाय, हाय 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 हाय, से केंद्र की सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। छात्रों को इंसाफ दो, न्याय दो, न्याय दो, छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा किरण चौधरी के साथ। आज यहाँ पे हम चौखंडी चौक पे आए हैं, जहाँ पे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है। 3 जो डेथ हुई हैं, 2 युवतियों की और 1 युवक की राजेंद्र नगर हादसे में, तो सभी इस मौके पर यहाँ पे प्रदेश के कार्यकर्ता आए हुए हैं कांग्रेस के, और ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कैंडल मार्च का आयोजन करना था, लेकिन बारिश की वजह से ये आयोजन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे अनवर जी से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आज आप श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, सबसे पहले मैं जो छात्र जिनकी हत्या हुई है, मैं उसको हत्या कहूँगा, क्योंकि ये कमी और लापरवाही दिल्ली सरकार की, नगर निगम की और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार, इनकी लापरवाही। क्योंकि 2 साल से एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार की कोई साफ सफाई नहीं हो रही। 10 साल से हमने देख रहे कोई साफ सफाई नहीं हो रही। कितना बुरा हाल इस दिल्ली का हुआ पड़ा, लेकिन ये जवाब नहीं। ये 3 जो मृत्यु हुई है, उससे पहले आपने देखा एक लड़का जा रहा था, उसने गेट पकड़ा, वो भी पटेल नगर का हादसा है। उसने गेट पकड़ा, वो भी बिजली के करंट से उसकी डेथ हो गई। उससे पहले भी राजेंद्र नगर के अंदर आग लगी थी, उसमें बच्चों ने ऊपर से छलांगे मारी। मुझे समझ नहीं आ रही सरकारें निकम्मापन क्यों दिखा रही। ये हमारे युवा हैं, इन्होंने आगे जाके बहुत तरक्की करनी थी, और आज ऐसे ही युवा आगे आकर अफसर बनना था, इन्होंने अफसर बनना था, बहुत अच्छी पोस्टों पर जाना था। लेकिन मैं तीनों को नमन करता हूँ, चारों को ही नमन करता हूँ। जो पटेल नगर में एक और हमारा छात्र था जो करंट से लगा, मैं उसको भी नमन करता हूँ, और उनके परिवार वालों को हम सब की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि बहुत दर्दनाक हादसा है। क्योंकि जवान मौत हुई है, तो जवान मौत जिसकी होती है उसके परिवार को पता चलता है, लेकिन 36 घंटे तक एलजी साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दिल्ली मुख्यमंत्री जेल में बैठे, उनकी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। 7 एमपी बैठे, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। छात्रों की मौत हो गई, दर्दनाक हादसा जो गुजरा है, उसके लिए हम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने हमारे को आदेश करा, खड़के साहब का आदेश आया। उसके बाद देवेंद्र यादव जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आज आप अपने ब्लॉकों के अंदर कैंडल मार्च करिए, उनको याद कीजिए, क्योंकि जब तक हम इनको नमन नहीं करेंगे, इनकी शहादतें होती नहीं। क्या हम सारी जिंदगी युवाओं के ऊपर मोमबत्ती जलाते रहेंगे? क्या यही रह गया हमारा कर्तव्य? लेकिन गलत है। ये सरकारें जब तक नहीं सुधरेंगी, ये जब तक नहीं होगा, हम बिल्कुल इनको न्याय मिलना। अभी देखिए, आपकी अभी तक घोषणा तक नहीं हुई है, मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। और अनवर जी, आज मैं राजेंद्र नगर गया था, वहाँ पे मैंने छात्रों से बात की, छात्र छात्राओं से, और उनका बहुत बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर। वो कह रहे हैं कि ये मौतें 3 नहीं हुई, कम से कम 8 मौतें वो बता रहे हैं कि हमने 8 बॉडीज को ले जाते हुए देखा है, और सरकार इतना बड़ा झूठ बोल रही है। देखिए, ये तो बिल्कुल सच आंकड़ा है, और मैंने इस बात को 4 दिन पहले जब मेरे से न्यूज़ पे पूछा गया था, तो मैंने इसका जवाब दिया था। ये आंकड़ा छुपाया जा रहा है, और ये सच बात है। इसीलिए छात्र अपनी आवाज़ के लिए वहाँ पर बैठे, क्योंकि आंकड़े को जो छुपाने की कोशिश की जा रही है, तो वो दिल्ली सरकार की है, नगर निगम की है। और मेरे को समझ नहीं आ रही कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब, इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कीड़े मकोड़ा समझा जा रहा है, कोई आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। 7 सांसद दिल्ली के अंदर बैठे बीजेपी के, 15 साल 12 साल इनको होने वाले। नगर निगम के अंदर बीजेपी की सरकार रही, अब 2 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार। सिर्फ झूठ वादे करे इन्होंने, जनता पिस रही है। आप देखें, मेरे इलाके के अंदर ही
गड्ढा हुआ पड़ा है, कितनी जगह ऐसे गड्ढे हुए पड़े हैं, आसपास गड्ढे हुए, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा। सीवर भरे पड़े हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, पानियों के बुरे हाल हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन किसके पास जाए, किसको अपने दर्द और दुख की बात बताएं? इनके पास जाए तो काम नहीं करते। तो हमारे क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे। और ये जो दर्दनाक हादसा गुजरा है, वहाँ के आरपी सिंह जी हैं, जो विधायक अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं मेरे टाइम पे लाइब्रेरी नहीं थी। भैया 15 साल दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित ने जो काम करे हैं, उस कामों के आधार पर अगर उन्हीं की, लेकिन पहले तो कभी नहीं देखा ये पानी का जल भराव, हमने तो आज तक कभी नहीं देखा। मुझे भी 60 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, इतना कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन ये क्यों हो रहा है कि दिल्ली के अंदर 2 साल से ये जो निकम्मियां सरकार आई है, ये बिल्कुल कोई साफ सफाई नहीं कर रही। नालों के बुरे हाल है, नालों के अंदर इतना भरा पड़ा है कि हम बर्दाश्त तक नहीं कर पा रहे। बताइए क्या करें? आप केंद्र सरकार को भी दोषी मानते हैं सर? बिल्कुल, सबसे ज्यादा इसके अंदर कोई है, इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो सबसे ज्यादा केंद्र सरकार है। क्योंकि केंद्र सरकार की क्या भूमिका नहीं आती है? केंद्र सरकार की भूमिका आती है। 7 सांसद है, तो 7 सांसद को किसने चुना है? दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली की जनता ने 7 सांसदों को चुना है। तो क्या 7 सांसदों का हक नहीं बनता? बेसमेंट में कैसे चल रही थी लाइब्रेरी, और वहाँ पे इतनी लाइब्रेरी चल रही है? सब नगर निगम पैसा खाने में लगी पड़ी थी, पूरी चापलूसी वहाँ पर हुई है। उसी आधार पे ये लाइब्रेरियां चल रही थी। क्या जाके उनकी छानबीन करी गई? क्या उनको चेक करा गया? कुछ नहीं करा। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए इनसे लेते हैं स्टूडेंट से, कोचिंग सेंटर वाले। अब 12 कोचिंग सेंटर आपने बंद कर दिए इस हादसे के बाद। अरे जिन बच्चों ने उनको पैसा दे रखा तो उन बच्चों का क्या होगा? तो ये छात्रों की तरफ काम नहीं कर रहे, ये अपनी कमाई को देखना चाह रहे, अपने आप को बचाना चाह रहे। तो जो नगर निगम और दिल्ली सरकार ने और सेंटर की सरकार ने जो हरकत करी है, वो भुगतान उनको करना पड़ेगा। हम डरने वाले नहीं, सच के साथ खड़े हैं। हम छात्रों के लिए, पूरी दिल्ली कांग्रेस, राहुल गांधी जी, पूरे हिंदुस्तान के लोग इन छात्रों के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, हम संघर्ष जारी रहेंगे, रोडों पर बैठेंगे इनके न्याय के लिए। और आंकड़ा बताया जाए, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि इन मृत्युओं का आंकड़ा बताया जाए। आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है? बायोमेट्रिक लगा हुआ था, उससे पता लग जाएगा कि कितने बंदे लाइब्रेरी में गए थे। आपने देखा जब वीडियो आ रही थी तो कैसे लोग बाहर आ रहे थे, उस वीडियो को दिखाया। उसके बाद वो वीडियो नहीं दिखा रहे जिसमें से बॉडियां बाहर निकल कर आई। तो इसको छुपाने की जो कार्रवाई की जा रही है, तो नगर निगम और दिल्ली सरकार और सेंटर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो बच्चों की जान गई है, हम इनको सभी की तरफ से, मेरे सब सीनियर हाईकोर्ट में PIL भी लगाएंगे क्या इस बारे में? सर, इसके लिए हमारी पार्टी लगी पड़ी है, पार्टी इसके लिए आवाज उठा रही है, पार्टी संघर्ष करने के लिए तैयार है, पार्टी कोर्ट में जाएगी, इस मुद्दे को लेकर जाएगी। मेरा नाम सत्यनारायण दुर्गत, हाँ जी, हरिजन कॉलोनी 80 गज तिलक नगर, वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगे सर? जन्मजात कांग्रेसी हुआ जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा कम, इसके ऊपर जो है ना बहुत बड़ी जो है ना वर्तमान सरकार की लापरवाही है। सच्चाई ये है कि इस समय जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो सरकार बैठी हुई है, ये निकम्मी, इतनी निकम्मी कि आज से पहले हमारी भी लगभग 80 साल की उम्र है, हमने ना ऐसा हादसा देखा था और ना ऐसी कभी सरकार देखी थी। आज हमारा ये कहना है कि जब तक इन बच्चों का पूरा मुआवजा और पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम पूरी दिल्ली की कांग्रेस पार्टी जी जान से अपनी बाजी लगा करके सड़कों पर निकलेंगे और कोर्ट कचहरी कहीं भी जाना पड़ेगा। हम मरने से नहीं डरते हैं, हम इनका बदला लेके रहेंगे, इस सरकार को, निकम्मी को हटा के रहेंगे। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है, सभी साथियों से, कि अपने ईमान को ध्यान में रख के हमने आगे चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हम पूरा संघर्ष करने के लिए अपने नेताओं के साथ में कंधे से कंधा मिला करके पूरी जनता को साथ लेकर के हम अपने वादे पर पक्के उतरेंगे। नमस्कार सर, धन्यवाद। हाँ जी सर, बताइए सर अपना नाम। कृष्णलाल यादव है। हाँ जी। वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति तिलक नगर रजिस्टर्ड का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे सीनियर सिटीजन का समर्थन कांग्रेस के साथ है, और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी, इन्होंने दोनों ने ही दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। बुजुर्गों की पेंशन नहीं आ रही है, केंद्र सरकार ने बुजुर्गों की रेल यात्रा की सुविधा बंद कर दी है। ये दोनों पार्टी लुटेरी है, इन पे हमारा कोई विश्वास नहीं है। और ये आंदोलन और तेज होगा, सड़कों पे होगा, जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। कोई IAS बनता, कोई IPS बनता, उन बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा? तो ये
पैसा कुछ नहीं है, मुआवजा कुछ नहीं, मगर उनके परिवारों को क्या हुआ? ऐसे में रखते हैं बच्चों को पीजी वाले, जैसे कबूतर खाने में बिल्कुल एक कमरे में 5-5, 6-6 बच्चे रखे जाते हैं और 20-20, 25-25 हजार किराया ले रहे हैं किराया जी। लेते हैं। ये तो लूट है, हाँ हाँ सरेआम लूट है। तो क्या इनको पता नहीं एमसीडी वालों को? ये अफसर सब पता होता है जी। जे एक ईंट भी आप लगाते हो तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं ये। आप घर के बाहर कोई खड़न जाए या रिपेयरिंग कराने वाला, पुलिस आ जाएगी, एमसीडी आ जाएगी, अपना हिस्सा मांगे बिल्कुल। कि आप क्या कर रहे हो। और जब बिल्डिंगों की बिल्डिंग है अवैध बन जाती है, पार्किंग गाड़ी खड़ी करने के लिए होती है, ना कि लाइब्रेरी। और अब छात्रों को आंदोलन ही नहीं करने दिया जा रहा। मैं आज गया हूँ, वहाँ से हटाया जा रहा है सबको वहाँ पे। उनको, हाँ जी, उनको हटा दिया गया वहाँ हाँ। से। हटा के कहाँ जाएंगे? ये लोकतंत्र में अधिकार है आंदोलन करना। तो देश के प्रधानमंत्री से पूछिए ना। हाँ जी, देश के प्रधानमंत्री से पूछिए हाँ, हाँ। कि लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रधानमंत्री हम जी सड़कों ने तो पर एक भी लगातार- प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की पिछले 10 साल में। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने अभी तक इस मामले के लिए कुछ बोला। एक शब्द नहीं बोला। गृह मंत्री जी और ने चीफ इस बात- मिनिस्टर गृह ने मंत्री ने जो कुछ जेल बोला। में हैं उन्होंने भी नहीं बोला एक वो शब्द जेल भी। से कहते थे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। क्या उन्होंने आतिशी जी को भेजा? हाँ, क्या हाँ। आतिशी जी ने वहाँ पर सुधार करा? हाँ हाँ जो वहाँ से पाठक साहब आते हैं, एमएलए जो लड़े थे वहाँ से, दुर्गेश पाठक, क्या उन्होंने वहाँ पर काम करा? क्या इनके सांसद, क्या इनके एमपी, क्या एमएलए जो भी हैं इनके निगम पार्षद, वो काम कर रहे हैं? हाँ हाँ 15 साल दिल्ली के अंदर शीला जी का काम बोलता है। अगर उसकी एक सिर्फ सफाई करा लेते ना तो भी दिल्ली बंद नहीं होती कभी भी। ऐसा आप देखें दिल्ली के अंदर हर जगह पानी। अभी मेरे इलाके में आप देख ली, बाहर निकलेंगे आप, बिल्कुल जी, यहीं बिल्कुल पे भरा पड़ा है। आज तक पूरी चौक दिल्ली का यही हाल है सर। यही हाल है। हमारी जो बात है, हम जो पहुंचाना चाहते हैं यहाँ से अपने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी की सरपरस्ती में, हमारे सीनियर नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, खड़गे साहब जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे को आदेश करा था। हम सब आज इकट्ठे हुए हैं। हम यही बता देना चाहते हैं नगर निगम को भी और दिल्ली सरकार को भी और सेंटर की सरकार को भी कि हम लोग डरने वाले तो है नहीं। इन बच्चों को जब तक, मेरे भाइयों को, मेरी बहन जो शहीद हुई है, इनको जब तक पूरा विश्वास नहीं होगा, इनको जब तक इनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम ये मोमबत्ती ऐसी सड़कों पर जलाते रहेंगे, सड़कों पर बैठेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम बड़े स्तर के ऊपर भूख हड़ताल भी करेंगे और ज्यादा हुआ तो मैं इस पर आमरण अनशन करने के लिए भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आमरण अनशन करने के लिए भी इन छात्रों के लिए उसी राजेंद्र प्लेस के अंदर बैठने के लिए भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं अनवर इस बात को आपके बीच में जो दुर्घटना घटी है, हाँ, हाँ। तो हमारे जो नेता हैं कांग्रेस के, हम लोग सभी लोग, या परिवार के लोग हैं या पार्टी के लोग हैं, हम सब लोग उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और आगे भी हम लोग खड़े रहेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनके साथ। ये क्या, ये मैं कहा मेरा नाम मोहन चंदर है। अब ये जो बच्चे मर गए तो ये कह रहे हैं मुआवजा दे देंगे, मुआवजा से क्या बच्चे वापसी आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इनके मुआवजे क्या वापसी आ जाएंगे? जिन्होंने अब परिवार में विष्णु बच्चा गार्डन खोया है। विष्णु गार्डन में इतनी बेसमेंट बन रही है और इसका कोई ध्यान नहीं कर रहा है। एमसीडी आती है और नोट लेते हैं, उनको कुछ नहीं कहती। बेसमेंट बनने इतने, मेरे साथ जगह विष्णु गार्डन में इतनी बेसमेंट है, आप दंग रह जाओगे। वो किराए पे चढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और उसके अंदर आप कह रहे हो 5 बच्चे, 50-50 बच्चे हैं उसके अंदर, एक एक कमरे में 50-50। छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दिल्ली सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय, नगर निगम हाय हाय, हाय 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 हाय, केंद्र की सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। छात्रों को इंसाफ दो, न्याय दो, न्याय दो, छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।